हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में अभी आपके दो क्वेश्चंस रह गए हैं। उससे पहले जो मैंने कल बेसिक कराया था, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। ठीक है बेटा, आज के दो क्वेश्चंस बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से एक्सरसाइज नंबर कौन सी बेटा फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप जानेंगे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड होता क्या है बेटा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। ये पैटर्न आपको याद करना है इस हिसाब से। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, इसका मान क्या करेंगे l। ठीक है, तो आप प्रूफ करना है कि इसका मान l होता है। इसका मतलब ये भी हो रहा है, ध्यान रखना कि इसका मतलब हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट है, सीमा द्वार है और उसकी वैल्यू किससे हो रहा है बेटा, l के बराबर है। लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इक्वल्स टू l, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें प्रूफ करना है किस विधि से बेटा, एप्सिलॉन डेल्टा विधि से, कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है बेटा, तो पहले आपने x माइनस ए का मोड डेल्टा से कम लिया था ना बेटा। x माइनस ए का मोड डेल्टा से कम लिया था, ये आपको लेना पड़ेगा मुझे। फिर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना बेटा, fx माइनस एल का मोड लेस देन f डेल्टा। मतलब पहले सामने जो आंसर आएगा बेटा, यहाँ पर आंसर जो आएगा वो डेल्टा के फॉर्म में आएगा। जितना भी डेल्टा के फॉर्म आएगा उसको हमेशा क्या लिखना बेटा, यहाँ जी फायदा कर मैंने आपको, उस पूरे लिखना हमेशा एप्सिलॉन सामने लिया बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा दिया हुआ है, उसकी हेल्प से क्या है एप्सिलॉन आ गया। मतलब डेल्टा और एप्सिलॉन नियम लागू हो रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट का मान एल के बराबर है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट है, सीमा विद्यमान है और साथ में एल के बराबर है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट एंड आल्सो इक्वल टू एल। ये पहली बात इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कल को यहाँ ग्रेटर देन आता है एप्सिलॉन, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट होती, सीमा नहीं होती और इसका मान एल के बराबर नहीं आता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। अच्छा, सीमा मान नहीं है, दो विधि कराई आपको। एक तो मैंने कौन सी विधि कराई बेटा, लिमिट एग्जिस्ट की, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग। और एक मैंने कौन सी विधि कराई आपको, एप्सिलॉन डेल्टा विधि से। ठीक है बेटा, ये दोनों अलग अलग पैटर्न है। जब एग्जाम पूछे आपसे फाइंड आउट द वैल्यू, लिमिट की वैल्यू दे रखी हो और साथ में तुझे एप्सिलॉन डेल्टा से करना है, तो आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी। और नहीं पूछे तो आपको राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट से काम चलाना पड़ेगा बेटा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए अब आता है दो क्वेश्चन से पहले बेसिक थोड़ा सा। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस मतलब मापांक की गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस मतलब मापांक के गुणधर्म। ये दो फॉर्मूले बेटा आपको थर्ड ईयर में जब चले जाएंगे बेटा आप लोग, तब उसके प्रूफ आएंगे बेटा। अब इस आपको सीधा यूज करना है। पहला बेटा fx का मोड खुद का माइनस एल का मोड लेस और इक्वल टू खाली fx, मोड नहीं गया बेटा पर और खाली है। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर याद करना बेटा। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां बेटा वो आपके पैटर्न में नहीं है, क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं आते ना कभी आए हैं। बस ये दो क्वेश्चन बाकी इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको बाद में डाल सकते हैं, क्वेश्चन को नहीं आते बेटा एग्जाम में, कहीं पर भी नहीं आए, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बेटा लॉग एफ एक्स, एक तो माइनस लॉग एल लेस इक्वल टू एफ एक्स माइनस एल। ये दो फॉर्मूले बेटा आपके काम आते हैं। इसका मीनिंग बेटा क्या है, इन फंक्शन का मोड निकालो, मापांक निकालो, उसका डिफरेंस जो है खुद के ओरिजिनल से कम और बराबर होता है। लेकिन लॉग में भी सेम नियम लगाए थे, जो भी संबंध यहाँ लगाते हैं वो ओरिजिनल से कम और बराबर होता है। ये हमेशा बेटा ध्यान रखना। अब चालू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। आज ये दो क्वेश्चंस ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और फिर कल से अपने नेट अब चालू करेंगे, वो पहले कहीं नहीं पढ़ा आप लोगों ने बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा क्या है, 9 है। लिमिट x टेंड्स टू e fx बराबर l दिया हुआ है गिवन।
ये आपको दिया हुआ है और आप प्रूफ करना है आपको कहना है कि बेटा लिमिट x टेंड्स टू a मोड ऑफ fx बराबर मोड ऑफ l होता है। इसके दिए होने से ये प्रूफ करना आपको, फिर ये पूरी प्रूफ करना है कि इसके होने से ये कंडीशन लागू होती है और ऐसा लिमिट विद्यमान होगी कि नहीं होगी वो भी चेक करना बेटा। दो क्वेश्चन के अंदर आए हैं। वो कह रहा है क्या विलोमी सत्य है, इस कन्वर्सली ट्रू, मतलब आपको ये गिवन है और आपको ये आंसर आ सकता है, कैसा एग्जांपल देना बेटा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l दे रखा है। ठीक है, इसलिए x माइनस a का मोड डेल्टा से कम है, ये आपको दिया हुआ है, और साथ में fx माइनस l का मोड एप्सिलॉन से कम है। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना बेटा, ये दिया हुआ है, इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है। इट इज गिवन, द मीनिंग ऑफ दिस इज एप्सिलॉन डेल्टा रूल्स इज एप्लीकेबल। हो गया बेटा। अब हम जानते हैं कि वी नो डेट, क्या जानते हैं, fx का मोड माइनस l का मोड का पूरा मोड खुद के ओरिजिनल fx माइनस l के मोड से कम और बराबर होता है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से इससे ज्यादा बड़ा है, जब इससे बड़ा है नेचुरल ई, इससे बड़ा क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इसकी हेल्प से मैंने एप्सिलॉन लगा दिया बेटा। तो देखो ये इससे कम है और ये भी इससे कम है, तो नेचुरल है कि fx का मोड, इसका मोड एप्सिलॉन से क्या होगा, कम ही तो होगा। अच्छा ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर भी आ रहा है वो, पर बराबर वाले केस में भी इससे कम ही आ रहा है, इसका मतलब इसका मान हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा। ठीक है, और साथ में दिया हुआ क्या बेटा, x माइनस a का मोड डेल्टा से कम। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, इससे कंफर्म हो रहा है इस मोड में भी एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू हो रहा है। जब मोड में एप्सिलॉन और डेल्टा नियम लागू हो रहा है, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx का मोड बराबर होगा l का, और ये आपका आंसर है। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। अब रिवर्स करने के लिए आपको एग्जांपल याद करना है कि ये नियम मतलब लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब क्या है, सीमा विद्यमान है, लेकिन खाली fx का सीमा विद्यमान नहीं है, प्रूफ करना है। इसका मतलब ये बेटा है ना कि उसका उल्टा भी लागू होता है। उसके एग्जांपल लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ इस रिवर्स के लिए, मतलब ये हो दिया हुआ है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट है मोड में fx में, लेकिन खाली fx की सीमा नहीं है। तो बेटा एग्जांपल क्या ले रहा हूँ मैं इसके लिए, fx बराबर माइनस 1 और 1, a से बड़ा a से कम। ठीक है, अब देखिए अगर इसका मोड लेते हैं बेटा तो इसका मान यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, मतलब a कब, a से बड़ा a से छोटा। इसमें आपको एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू करने की जरूरत नहीं बेटा, सीधी कर सकते हो इसको। तो इसका मान एक ही था, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों दाईं सीमा भी एक है और बाईं सीमा भी एक है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a मोड ऑफ fx का मान 1 के बराबर आ गया, क्योंकि बेटा राइट लिमिट भी एक है, लेफ्ट लिमिट भी एक है इस मोड की। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो, इस fx का लेते हैं वैल्यू बेटा, इस fx की दाईं सीमा लेते हैं f a प्लस, सीधी करो बेटा, इसमें 1 से बड़ा कितना है, माइनस 1। बाईं सीमा a से कम, बराबर नहीं है बेटा, बराबर नहीं, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx का मान l के बराबर नहीं होगा बेटा, मतलब काट दो ना इसको ऐसे, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। तो मोड की सीमा विद्यमान है, मोड की या मोड ऑफ fx की लिमिट एग्जिस्ट है, लेकिन खुद fx की, इस fx खुद का मतलब इटसेल्फ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि राइट लिमिट -1 है,
लेफ्ट लिमिट प्लस 1 है, ये रहा बेटा। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 2 माइनस 2 3 माइनस कुछ भी ले सकते हैं बेटा, अलग अलग संख्या ले लो उसके अंदर। तो मतलब इसके होने से ये होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ एक्चुअली में, ये दिया हुआ है तो मोड भी हमेशा एग्जिस्ट होगा, मतलब विद्यमान होगा। लेकिन अगर मोड एग्जिस्ट हो रहा है, देखो ये रहा, तो ओरिजिनल एफ जो है की लिमिट विद्यमान नहीं होगी, मतलब सीमा विद्यमान नहीं होगी, अर्थात लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, खत्म। नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन 10वां। आज 2 ही करूंगा बेटा मैं आपको, ताकि आपको आज ये कंप्लीट क्वेश्चंस का बेसिक डेटा समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट है बेटा, बहुत इजी लास्ट हो। लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l है। ठीक है, और प्रूफ करना है आपको लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ fx बराबर l, log l बराबर log बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। देखो बेटा, एक ही सीधी सॉल्व होगी। जहां जहां फंक्शन होते हैं, 12th क्लास का बेसिक है, जहां जहां फंक्शन होता है वहां लिमिट लगती है। तो ये तो सीधी लिख दूंगा बेटा आपको, लॉग बाहर लिख दो और लिमिट इसके अंदर आ जाएगी। मेन आपको इसको प्रूफ करना बेटा। ठीक है, तो समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से x माइनस a का मोड डेल्टा से कम है। ठीक है बेटा, और fx माइनस l का मोड एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, चूंकि हम जानते हैं क्या है बेटा, log fx माइनस log l का मोड खुद के, ये नंबर डाल देना, खुद के fx l के मोड से कम होगी। ये सारे प्रूफ आपके बीएससी थर्ड ईयर में आते हैं, ध्यान रखना, कम होता है। अच्छा, इसका मान देखो यहाँ पर कितना है, एप्सिलॉन, तो मैंने एप्सिलॉन लिया पर कहाँ से बेटा, फ्रॉम बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, ये इससे कम है और ये इससे कम है। नेचुरल है कि पहला मान इस एप्सिलॉन से कम ही होगा हमेशा। हालांकि दोनों बराबर भी हो ना, तो दोनों बराबर भी हो तो भी इसका मान से कम है, तो हमेशा कम ही नजर आएगा। तो इसका मीनिंग, और साथ में x माइनस a का मोड डेल्टा से कम ऑलरेडी दिया पड़ेगा, ये दिया। तो इन चीजों से कंफर्म क्या हुआ, इनसे कंफर्म हुआ एप्सिलॉन डेल्टा इज एप्लीकेबल, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या बोला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ fx बराबर log ऑफ l, ये आपका आंसर आ गया। तो ये पहला फिक्स होता है, पहला फंक्शन, और ये पूरा l के हिसाब से होता है। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात ये प्रूफ करना है इसके बराबर। तो ये आपने 12th क्लास पढ़ा था, जहां जहां फंक्शन होता है वहां लिमिट लगती है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू a आप यहाँ लग जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको पूरा बेसिक पैटर्न समझ में आ जाए। फिर कल अपन नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा स्पीड से ले लेंगे बेटा, क्योंकि वो बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा और ईजी है। इसमें 2 विधि कराई मैंने आपको, एक तो सीधा राइट लिमिट और लेफ्ट में कराना, वो जो 12th पढ़े थे। एक मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा विधि कराई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा स्लो मोशन में ढंग से समझ लेना। और कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी हार्ड पैटर्न नहीं बेटा, काफ़ी ईजी पैटर्न नहीं है। कौन सा, एप्सिलॉन डेल्टा विधि क्या है, मेन विधि बेटा क्या होती है, x माइनस, यहाँ समझ देता हूँ, मैं समझाता हूँ एक बार। x माइनस a का मोड डेल्टा से कम होता है, वो अपन वैल्यू लेते हैं, और fx माइनस l का मोड एप्सिलॉन से कम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करती है आपका आंसर आता है बेटा। ठीक है, तो आपने केवल इतने ही क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको थोड़ा सा सेट ढंग से समझ में आ जाए बेटा। हालांकि ये 10वां और 9वां क्वेश्चन आपके कभी बीएससी में कभी नहीं आया ना कभी आने आएगा। फिर बेटा 2 क्वेश्चन के छोड़ते हैं बेटा, वो भी करा दिए मैंने आपको। ठीक है, बाकी नया बेसिक अपने कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।